Students, today we are going to discuss next topic of the chapter 10 Law and Social Justice. लास्ट की जो वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या वर्कर्स की वैल्यू क्या है इंडिया में, ठीक है, और किस तरह के जो रूल रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, चेन ऑफ मार्केट का हमने डिस्कस किया था, और कुछ सेफ्टी मेजरमेंट जो यूसी प्लांट ने नहीं किए थे उसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसके बारे में, किस तरह से उनको कंपनसेशन कम दिया गया था, कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं की गई थी, ये सब हमने रीड किया था। अब हम रीड करेंगे एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। इसमें क्या है कि जो लॉ मेकर हैं यानी गवर्नमेंट ने किस तरह के कानून बनाए हैं और किस तरह की सेफ्टी मेजरमेंट जो की है वो इम्प्लीमेंट की है या नहीं की है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है। राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ का जो अधिकार है वो लोगों को मिलता है। तो गवर्नमेंट इस तरह के जो सेफ्टी मेजरमेंट है क्या वो प्रॉपर तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, और क्या लोगों को राइट टू लाइफ जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा। और ये हुआ भी, और यूसी प्लांट की वजह से इस तरह के जो राइट टू लाइफ जो था लोगों का वो नहीं हुआ क्लियर, उन्हें मतलब उन्हें प्रॉपर तरीके से जीने का जो अधिकार है वो नहीं मिला क्योंकि सेफ्टी मेजरमेंट अच्छे से नहीं किए गए थे। अब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या रीज़न क्या है इसके कि जो सेफ्टी लॉज जो हैं इंडिया में बहुत ढीले हैं, ठीक है, और दूसरा उनको अच्छे से अनफोर्स नहीं किया गया। इस वजह से जो इस तरह के एक्सीडेंट है, इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमें सेफ्टी लॉज को प्रॉपर तरीके से एनफोर्स करना ज़रूरी है। अब यहाँ भोपाल जो प्लांट लगाया गया था उसके बारे में क्या था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कि इस तरह का जो प्लांट है वो डेंजरस है, लेकिन फिर भी उन्होंने पॉपुलेटेड जो लोकेलिटी थी वहाँ पर इसको अलाउड कर दिया सेटअप करने के लिए। लेकिन कुछ जो म्यूनिसिपल ऑफिशियल जो थे भोपाल के ऑब्जेक्टिव किया उन्होंने, किस तरह के जो प्लांट जो लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सेफ्टी वायलेशन है क्योंकि उस एरिया में हमें लगाना चाहिए जहाँ रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर हमें उसको लगाना चाहिए, और उसके सेफ्टी मेजरमेंट का भी वायलेशन कर रहे थे वो। लेकिन गवर्नमेंट की जो पोजीशन थी वो ऐसी थी कि वो चाहते थे कि भोपाल में इस तरह के प्लांट लगाए जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि लोगों को जॉब भी मिल सके, और उनके लिए उन्हें इस तरह की, और यूसी जो प्लांट जो लगाया गया था वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी, सेफर जो प्रोसीजर था वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, ना ही उनको चेक किया गया। और कुछ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने अप्रूव भी कर दिया इस तरह के प्रोसीजर को कि वो लगा सकते हैं, लेकिन बार बार इस तरह की जो इंसिडेंट हो रहे थे लीकेज का उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, और धीरे धीरे ये ज़्यादा सीरियसली जो कंडीशन थी वो बनती गई। तो इस तरह से क्या है कि लॉ मेकर जो हैं और एनफोर्समेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है, और ना ही लोगों के जो सेफ्टी मेजरमेंट है या वर्कर्स हैं जो सेफ्टी मेजरमेंट वो नहीं की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से भी, और प्राइवेट कंपनी भी नहीं कर रही है। उनको तो मेन ये मोटिव है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, इस वजह से वो जो सेफ्टी मेजरमेंट का जो पैसा खर्च करना होता है उसको वो बचा लेते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी इस तरह से उन्होंने सेफ्टी मेजरमेंट नहीं किए कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंस्टॉल कर रही हैं, प्लांट लगा रहे हैं तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ दोनों ही यानी गवर्नमेंट भी और प्राइवेट जो कंपनी है वो इस तरह के वायलेशन कर रहे हैं या इग्नोर करें सेफ्टी मेजरमेंट का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, लॉज नीड न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाने ज़रूरी हैं। 1984 में बहुत कम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बने थे, ठीक है, कि और उनको एनफोर्स भी बहुत कम किया गया था, बहुत रेयर ही कि बना तो दिए कि 1984 की इस तरह से कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से कि जो इंडस्ट्रीज़ है अपना वेस्ट मटेरियल है एयर को पोल्यूट कर रहे हैं या वाटर को कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़, तो इस वजह से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ रूल बनाए गए, लेकिन प्रॉपर तरीके से उनको भी एनफोर्स नहीं किया गया। यूसी जो प्लांट जो लगाया गया था उन्होंने इंडिया में सेफ्टी मेजरमेंट
नहीं किए। और जबकि यूएसए में ये किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सेफ्टी मेजरमेंट और एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से रोकना। ठीक है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो रीज़न था कि इससे क्या था कि बहुत सारे जो लोग उस फैक्ट्री से एसोसिएटेड जुड़े भी नहीं हुए थे, तो भी वो बहुत ज़्यादा वो पॉइजनस जो गैस थी उससे अफेक्टेड हुए थे, क्योंकि वर्कर तो वहीं काम कर रहे थे, उनको तो हुआ ही, साथ में जो रेजिडेंशियल एरिया उनके नज़दीक था प्लांट के, वहाँ के लोगों को भी इसने इफ़ेक्ट किया और उनके एनवायरनमेंट को भी। तो इसमें ये है कि कुछ एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट जो थे उनके ज़्यादा प्रेशराइज करने की वजह से और बार बार ये याद दिलाया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किस तरह से हुआ है, किस रीज़न से हुआ है, तो गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ लॉज को इंट्रोड्यूस किया, नए लॉज बनाए एनवायरनमेंट पर कि किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ जो है कैसे भी किसी भी वजह से एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे। तो इस तरह से कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट भी दी है इस तरह से कि हेल्दी एनवायरनमेंट जो है लोगों के लिए ज़रूरी है। राइट टू लाइफ जो है उसमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है कि जीने के अधिकार में लोगों को हेल्दी एनवायरनमेंट भी मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के जो केस भी हुआ था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कि राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग लोगों को मिलना ज़रूरी है और पोल्यूशन फ्री वाटर एयर और लाइफ जो देना है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो इस तरह से कुछ ऐसे नए लॉज भी बनाने ज़रूरी हैं जो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे और लोगों के जो राइट टू लाइफ का जो है वो उसको भी प्रॉपर तरीके से वो यूज़ कर सके। और कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इस तरह से कानून बनाने ज़रूरी है कि वो उनको इम्प्लीमेंट करे ताकि हेल्दी फ्री जो एनवायरनमेंट है लोगों को मिल सके। तो इस लेसन में हमने यही रीड किया कि किस तरह से लॉज जो हैं अलग अलग सिचुएशन में बनाने ज़रूरी हैं, मार्केट के लिए, ऑफिसर्स हैं उनके लिए, और कई बार अनफेयर जो प्रैक्टिसेस चलती हैं उनको बचाना कि और जिस तरह से कि जो वर्कर हैं उनकी कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनीज़ हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या बिजनेस पर्सन है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कई बार अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी जैसे कि वर्कर्स को लो वेजेस देना या बच्चों को काम पर रखना या जो वर्किंग कंडीशन जो है अच्छी होनी चाहिए उसको इग्नोर करना, सेफ्टी मेजरमेंट है उनको इग्नोर करना और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना। मतलब मेन मोटिव उनका एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, उनका ये है कि किस तरह से कम जो इन्वेस्टमेंट है कम करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कहाँ वो कर सकते हैं। तो इस तरह से वो जो है वो वहाँ पर वो कट करते हैं कॉस्ट ऑफ कट कि एनवायरनमेंट के लिए या सेफ्टी मेजरमेंट के लिए वहाँ से इस तरह से वो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का मेजर रोल क्या है कि इस तरह के एनफोर्सिंग करना, अपहोल्डिंग लॉज को, ताकि अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हैं उसको रोक सके और सोशल जस्टिस सोसाइटी में बना सके, ताकि एक प्रॉपर तरीके से रूल बनाकर और हर तरह से लॉज ऐसे बनाए कि सोसाइटी में सबको जस्टिस भी मिले और ख़ास तौर से जो वर्कर्स हैं, मज़दूर जो हैं, उनको मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग ही उनको वेजेस मिले और हेल्दी एनवायरनमेंट लोगों को मिले। राइट टू लाइफ का जो आर्टिकल जो है 21 के अकॉर्डिंग दिया गया है वो भी लोगों को मिले। तो इसमें सारे चैप्टर में हमने यही रीड किया कि लॉ एंड सोशल जस्टिस की किस तरह से कानून बनाए जाए और जिससे कि सोसाइटी में सबको इक्वल जस्टिस भी मिले, किसी भी तरह का किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। तो जो चेन ऑफ मार्केट है हमने रीड किया था उसमें कि किस तरह से वर्कर्स की कंडीशन है या कंज्यूमर जो हैं उनको भी कई बार इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है कि ख़राब चीज़ दे दी या ऐसे कुछ दे दिया। तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारे लॉज भी बने हैं, कानून भी बनाए गए हैं और उन रूल या लॉज को प्रॉपर तरीके से एनफोर्समेंट किया जाए ताकि हर एक पर्सन जो है सोशल जस्टिस के साथ रह सके और इक्वल उसको ट्रीट किया जा सके। ये आपका लेसन था। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।